राधा रानी अपनी इच्छा से अधिक ठाकुर जी की प्रसन्नता को महत्व देती हैं। इसी के कारण राधा रानी के प्रेम को करुणा और भक्ति की सर्वोच्च आदर्श माना जाता है। कृष्ण राधा के बिना अधूरे हैं और राधा कृष्ण के बिना अधूरी हैं। राधा कृष्ण का संबंध प्रेम और भक्ति की पूर्णता का प्रतीक है। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कृष्ण भक्तों पर ठाकुर जी की कृपा सदैव बनी रहे। बरसाने में एक ब्रजवासी के बेटे की शादी हुई। ब्रजवासी ने सबको बुलाया पर राधा रानी को ही न्योता देना भूल गई। शादी हो गई। जब घर बहू आई तब उन्हें याद आया, हाय रे, राधा रानी को तो बुलाना ही मैं भूल गई। तब वो राधा रानी के पास गई और बोली, राधा रानी मुझे माफ कर दो, मैं आपको बुलाना ही भूल गई। तो राधा रानी बोली, कोई बात नहीं, अभी अपनी नई नवेली बहू कैसी है? ब्रजवासिन बोली, अभी अपनी नई बहू को मैं बुला कर लाती हूँ। ब्रजवासिन के आने से पहले ही ठाकुर जी उनके घर गए। उन्होंने दुल्हन का श्रृंगार करके बहू को सुला दिया और स्वयं बहू बनकर घूंघट ओढ़कर बैठ गए। ब्रजवासिन जल्दी घर आई और बहू से बोली, राधा रानी ने तुमको याद किया है, तू जल्दी से चल। कृष्ण दुल्हन के रूप में घूंघट के अंदर से बोले, राधा जी ने मुझे याद किया है पर मैं घूंघट ओढ़कर ही जाऊंगा उनके पास। दोनों जब महल पहुंची तो सास ने बहू से कहा, ये है ब्रज की रानी राधा रानी। और बहू जब किशोरी जी के पास पहुंची तो सास ने कहा, किशोरी जी के चरण स्पर्श करो और उनका आशीर्वाद लो। चरण स्पर्श की बात सुनते ही ठाकुर जी अंदर ही अंदर मुस्काए और किशोरी जी के चरणों में झुक गए। किशोरी जी ने मंगल आशीर्वाद दिया। फिर राधा रानी ने सखियों के हाथों से सुंदर मणि, मोती, गहने, मेहंदी, 16 श्रृंगार और नए वस्त्र मंगाए। दुल्हन की मुख दिखाई देने के लिए राधा रानी ने कहा, ये तुम्हारा उपहार है, अब तुम मुझे अपना मुख दिखाओ। दुल्हन ने घूंघट में से ही सिर हिलाकर मना कर दिया। सारी सखियां आश्चर्यचकित हो गईं कि ये कैसी दुल्हन है जो राधा रानी की आज्ञा का पालन नहीं कर रही है। राधा रानी बोली, मुख दिखाई का उपहार कम लग रहा हो तो और दे दूं, जितना चाहे, पर मुख तो दिखा दो। बहू ने फिर सिर हिला दिया और मना कर दिया। सास ने भी बहुत समझाया पर बहू नहीं मानी। मुख दिखाने के लिए राधा रानी बोली, अगर कोई तकलीफ हो तो मुझे बता दो। सखियां बोली, बड़ी हट्टीन है दुल्हन, ये सुन ही नहीं रही है। राधा रानी की अधीनता और बढ़ गई। उन्होंने अपने गले का हार भी बहू को दे दिया। फिर बहू नहीं मानी। राधा रानी बोली, मैं तुझे अपने साथ ही रख लूंगी, अपनी सखी बनाकर, पर एक बार अपना मुख तो दिखा दे। ये सुनते ही श्याम सुंदर पुलकित हो उठे। राधा रानी ने वचन दे दिया कि तुझे मैं अपने पास ही रख लूंगी, बस एक बार अपना मुख तो दिखा दे। इतना सुनते ही घूंघट के अंदर से मंद मंद मुस्कान उभर आई। सारी सखियां और मंजरियां ओढ़नी से मुख छुपाकर मुस्कुराने लगी। किशोरी जी के अंदर भी आनंद की सीमा नहीं रही। सभी ने नई दुल्हन का जोरदार स्वागत किया। श्याम सुंदर लज्जा के मारे फिर से घूंघट ओढ़ लिए और तब किशोरी जी नई बहू के पास गईं और घूंघट थोड़ा सा ऊपर कर दिया। किशोरी जी बोली, ऐसी नई बहू की मुख दिखाई मैं त्रिभुवन निछावर कर दूं। श्याम सुंदर मन में बोले, आज तो जीवन ही सफल हो गया। कितने युगों से आस थी कि बरसाने के महल में रहना है मुझे, और वो आज पूरी हुई। कृपा देखो किशोरी जी की कि जो आज भी विराजमान है बरसाने की लाडली महल में राधा के संग श्याम सुंदर। तो चलती हूँ दोस्तों, राधे राधे।